मैं शाश्वत मंच के आयोजन में लाइव हूँ और जैसे ही मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँचने लगे या कनेक्शन हो जाए तो मुझे किसी माध्यम से संकेत कर दें तो मैं अपनी बात शुरू कर दूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद कल्पना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हाजिर हूँ और आपने प्रथम पुरस्कार जीत लिया है। आप जितने भी मेरे शुभचिंतक हैं, मुझे सुनने वाले मेरे मित्र हैं, आप सबसे पहले क्रमांक पर पधारी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कल्पना जी। मैं अपनी बातचीत जारी रखूंगा, आप निश्चिंत रहें। बिल्कुल, मेरे लिए तो एक श्रोता बहुत है। आप जितने मन से और जिस भावना के साथ में, जिस आत्मीयता के साथ में आप आई हैं, पधारी हैं, मेरे लिए आप पर्याप्त हैं। मैं स्वागत करता हूं आपका। कल्पना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत स्वागत है और मैं अपनी बात जारी रखता हूं। देखिए, मैं वैसे तो मतलब मुझे आउटडेटेड रचनाकारों में गिना जाता है। कोई ज़माना रहा जब मंच पर आता जाता रहा। पिछले कोई 15 वर्षों से या 18 वर्षों से ये क्रम धीमा हुआ और पिछले कोई 10 साल से तो मैं किसी बड़े गया या तो मुझे विशेष रूप से मेरे ऊपर केंद्रित कोई कार्यक्रम हुआ हो तो गया हूँ, अन्यथा बस मन हुआ है तो ही गया हूँ, लेकिन नहीं गया। तो आज मेरे बहुत अभिन्न मित्र, मेरे भाई श्री प्रसन्न बदन चतुर्वेदी ने पूरे अधिकार के साथ मुझसे ये आग्रह किया कि आप को लाइव होना है और चैनल से काव्य पाठ करना है। तो मैंने उनके स्नेह का आदर किया। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मधुबाला सिन्हा। डॉक्टर मधुबाला सिन्हा हमारी बहुत अच्छी रचनाकार हैं, मित्र हैं मेरी, और वो भी आ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है। भाई रवि तोमर, वाह, स्वागत है आपका रवि भाई। और अपने भाई लोग कहाँ हैं? पवन कहाँ हैं? संजेश जी कहाँ हैं? संतोष मिश्रा, संतोष शर्मा, हाँ, और अपने डॉक्टर कैलाश सुमन जी को बुलाइए। सभी लोग सुनेंगे। आज मैं बड़े मन से रवि को सुनाने के लिए बैठा हूँ। हाँ, तो बात कर रहा था मैं कंचन लता जी। कंचन लता जी, स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कंचन लता जी, आप पधारी हैं और आप जैसे प्रबुद्ध श्रोता मेरे लिए तो जड़ी बूटी का काम करेंगे, जीवन बूटी मिलेगी मुझे तो, और मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं अपनी बात जारी रखता हूं। तो आदरणीय प्रसन्न बदन चतुर्वेदी जी ने जिस अधिकार के साथ मुझसे कहा तो मैं उस को टाल नहीं पाया। हालांकि आज मुझे एक दूसरे आयोजन में इसी वक्त 6 बजे लाइव होना था, लेकिन आदरणीय चतुर्वेदी जी का आग्रह मैं टाल नहीं पाया। तो मैंने अपने उन मित्र से कहा, चतुर्वेदी जी का नाम लेकर के कहा, उनकी ओर से कहा कि मैं उनको वायदा कर चुका हूँ, इसलिए मुझे वहाँ रहना ही होगा। तो फिर उन्होंने भी कहा कि नहीं, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम लोग फिर कभी बैठ लेंगे और आज आप वहाँ रहिए। चित्रा सिंह जी आ गई हैं। चित्रा सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत है। चित्रा सिंह जी मेरी बहुत अच्छी मित्र हैं, मेरी शुभचिंतक हैं, मेरे परिवार से जुड़ी हुई हैं, तो मैं उनका भी स्वागत करता हूं। आज के इस आयोजन में जो मेरे पास तक जो सूचना है, उस सूचना के अनुसार कम से कम 300 मित्र मेरे ऐसे लाइव कार्यक्रम को देखने वाले हैं जिनसे मेरा नियमित संवाद होता है। अभी शाम के टाइम मुझे डॉक्टर मधुबाला सिन्हा ने बिहार झारखंड से फ़ोन करके, मैसेंजर पर मैसेज दे करके, व्हाट्सएप पर मैसेज दे करके
ये कहा है कि उन्होंने अपनी पूरी टीम को तैयार करके रखा है और सब लोग बड़े उत्सुक हैं। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी अपेक्षा की कसौटी पर खरा उतर सकूं, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूं। मैं आपसे रूबरू हो रहा हूं और मेरे एक दो मित्र हैं वो मुझे दिखने लगे। आदरणीय चतुर्वेदी जी, मैं आप तो मेरा है, मैं आपका स्वागत करूंगा। आपने जितने प्यार से, इतने स्नेह से बुलाया है और मैं अभिभूत हूँ। मैंने अभी कहा शुरू में कंचन लता जी से कि मैं आउटडेटेड रचनाकारों में गिना जाता हूँ, और उसके बावजूद आपने मुझे जिस प्यार से, जिस स्नेह से, जिस अपनेपन के साथ बुलाया है, मैं मौजूद हूँ और आपका स्वागत करता हूँ। ये चैनल मेरा है, कार्यक्रम मेरा है, और मैं आज आपको आपकी अपेक्षा के अनुरूप, आपकी अपेक्षा की जो कसौटी है, उस कसौटी के अनुरूप आपको कुछ रचनाएं सुनाऊंगा। और जो मैं डॉक्टर मधुबाला सिन्हा की बात कर रहा था, आपको एक सूचना और देना चाहता हूं। अभी हाल ही में डॉक्टर कल्पना रामचंद्रन, जो चेन्नई में निवास करती हैं, उन्होंने एक विश्व साहित्य सेवा मंच, विश्व साहित्य सेवा संस्थान नाम की एक संस्था बनाई है जो पूरे विश्व में साहित्य को लेकर के काम करेगी। उस संस्था में भाई श्री प्रसन्न बदन चतुर्वेदी जी को बहुत आदर और सम्मान के साथ वरिष्ठ परामर्शदाता बनाया गया है, मनोनीत किया गया है। और ये फैसला कोई आज का नहीं है या कल का नहीं है। यह फैसला हम लोगों ने, डॉक्टर कल्पना ने पिछले 2 महीने की बातचीत के बाद लगभग 1.5 महीने पहले ले लिया था, और उन्होंने मुझे बाकायदा लिखित में ये सूचित किया है, और मैंने 4-5 बार पोस्ट किया है। ये समाचार फेसबुक पर मौजूद है। गोल्डी, बहुत बहुत स्वागत है। गोल्डी अरोड़ा छोटी बहन जैसी हमारी मित्र है फेसबुक की, और हर पोस्ट पर कमेंट करती हैं। मेरे श्रद्धेय योगेंद्र नारायण चतुर्वेदी जी, मैं क्या कहूँ आपको, कैसे प्रणाम करूँ आपको। लाइव में तो जैसे प्रणाम हो सकता है वैसे ही करूँगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत अभिनंदन है। आप तो हमारे मार्गदर्शक हैं, आप हमारे संरक्षक हैं, और विश्व साहित्य सेवा संस्थान के भी संरक्षक हैं। आप संरक्षक हैं भाई प्रसन्न बदन चतुर्वेदी जी, उसके वरिष्ठ परामर्शदाता हैं, और आप सबके निर्देशन में ही विश्व साहित्य सेवा संस्थान को काम करना है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जो मधुबाला की बात मैं कर रहा था, मैं फिर एक बार आता हूँ। डॉक्टर कल्पना ने भी मुझे सुबह से कम 4 बार दूरभाष पर भी और मैसेंजर पर भी बहुत साहस दिलाया और कहा, क्योंकि उनको मेरी सारी स्थिति पता है, मैं इन सब चीज़ों से बहुत बचता हूँ, परहेज करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, चतुर्वेदी जी का कार्यक्रम है, इसलिए आपको जाना है, लाइव रहना है और अच्छे से पढ़ना है, पूरे मनोयोग से पढ़ना है। तो जो डॉक्टर कल्पना ने और डॉक्टर मधुबाला ने, हमारी मित्र यमन शर्मा ने, हमारी मित्र पूजा खत्री ने मुझे बार बार कहा कि ये मित्र आज आपको सुनने वाले हैं, तो वो आ रहे हैं। लेकिन उनके आने से पहले मैं उनका स्वागत किए देता हूँ। देखिए मेरे सामने जो सूची है वो है शबनम मेहरोत्रा, निशी द्विवेदी, पंडित राम प्रकाश अनुरागी, भाई देवेंद्र देवन, रीता अग्रवाल, पंकज बासनी, पुष्पा शर्मा, सिंधु मिश्रा, नम्रता चौहान, सुधा मोदी, संजू शरण, अशोक अश्क, सुमन श्रीवास्तव। कितने नाम लूँ, इतना प्यार और इतना आदर इन मित्रों का मुझे मिलता है। मैं अभिभूत हूँ, बहुत भावुक हो जाता हूँ कभी कभी। मेरे पास कुछ देने के लिए ज़्यादा होता नहीं है, और एक रचनाकार के पास हो भी कह सकता है, लेकिन इसके बावजूद इनका जो अपनापन है वो मुझे इस बात के लिए बाध्य करता रहता है कि मैं अच्छे से अच्छा लिखूं और आप लोगों तक पहुंचाता रहूं। सुषमा दीक्षित शुक्ला हमारी एक मुँह बोली बहन है, लेकिन मुँह बोली बहन क्या है, वो तो बहन है, और ख़ास बहन से कहीं अधिक हमारे लिए स्नेहिल है। मंजू यादव का बार बार फ़ोन आता है। शहडोल में मेरी एक मित्र हैं और
मैं बहुत आदर करता हूं उनका, श्रीमती आशा चौहान। लखनऊ में सच्चिदानंद तिवारी चलब मेरे संरक्षक भी हैं, मेरे अग्रज हैं, आज वो भी इस कार्यक्रम को सुनेंगे। पारुल अग्रवाल हैं, आई गई हैं पारुल अग्रवाल। सीमा गर्ग जी सुनेंगे आज, चित्रा जी आई गई हैं, प्रियंका सिंह जी का मैं विशेष उल्लेख करना चाहता हूं। अभी हाल ही में वो मेरी मित्र बनी है, लेकिन उनकी शिक्षा, उनके संस्कार, मेरे उनकी एक पोस्ट आई, उस पोस्ट पर मैंने कुछ अच्छा सा कमेंट किया। उस कमेंट के प्रत्युत्तर में उनका जो लेख आया, उस लेख में जो है सबसे पहले उन्होंने लिखा, आदरणीय सादर चरण स्पर्श। क्या मतलब शिक्षा, क्या संस्कार होंगे। अभिभूत हूँ, आपका बहुत आदर करता हूँ प्रियंका जी, बहुत सम्मान है आपके लिए मेरे हृदय में और बड़ा स्नेह है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि आप प्रगति के पथ पर अग्रसर हों। बबीता पांडे, वंदना गुप्ता, उषा किरण, बीना श्रीवास्तव भी मेरी मुँह बोली बहन है और वो भी मुझे बड़ा प्रोत्साहित करती हैं। महेंद्र अग्रवाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। सुरेंद्र मिश्रा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अब इस बातचीत को यहाँ, छाया जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद छाया जी। आपका तो कमेंट भी पढ़ा था और मुझे बहुत खुशी है कि आप मौजूद हैं। देखिए, मैं कुछ रचनाएं सुनाना शुरू करता हूं और मेरे मित्र आते रहेंगे, कुछ आवाज़ सुनकर के आ जाएंगे, कुछ पहले से आ गए हैं। तो मैं रचनाओं के क्रम में आपको कुछ श्रृंगार के गीत, प्रेम के गीत सुनाता हूं। श्रृंगार भी ना कहें, श्रृंगार तो अपन कह लेते हैं, लेकिन अब इस उम्र में श्रृंगार करने की उम्र नहीं रही है, तो श्रृंगार का नहीं सोचना चाहिए, श्रृंगार शब्द नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी प्रेम का गीत। आपका योगेंद्र नारायण जी लिख रहे हैं, गीत लिखने के लिए तो गीत लिखते हैं सभी, किंतु कोई गीत लिखना आपसे सीखे आपसे सुंदर नहीं। क्या बात। मैं बस आपके इसी अपनत्व का कायल हूँ और यही वजह है कि तमाम सारी संगतियों विसंगतियों को दरकिनार करके मैं ऐसे मौके पर मौजूद रहता हूँ। चतुर्वेदी जी, नतमस्तक हूँ मैं आपके प्रति। बहुत बड़ा संरक्षण और बड़ा स्नेह मिला है, मुझे मिलता है आपका, और यही मेरी ताकत है, यही मेरी शक्ति है। इसी शक्ति के बल पर कुछ कह पाता हूँ, कुछ लिख पाता हूँ, जो आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, एक प्रेम गीत सुनाता हूँ आपको, और इस प्रेम गीत में बस ऐसा समझ लीजिए कि अभी तक नायक और नायिका के बीच में प्रेम संबंध की शुरुआत से लेकर, आंखें चार होने की शुरुआत से लेकर और विवाह होने तक और विवाह नहीं होने तक, पराजित हो जाने तक और विवाह नहीं होने तक और प्रेमिका और हो जाने तक के दृश्य तो आपके सामने आते रहे होंगे। रिंकी सिन्हा, बहुत बहुत स्वागत है तुम्हारा, बहुत बहुत स्वागत। पंकज तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपको रचना सुनाने के लिए तैयार हूं। और देखिए, तो वो जो बात मैं कह रहा था आपसे, उसमें आमतौर पर आपने देखा होगा, ऐसे दृश्य देखे होंगे जब प्रेयसी शादी होकर, विवाह होकर और जा रही है, विदा हो रही है, वो उस दृश्य तक आपने नायक को कुछ कहते हुए सुना होगा, देखा होगा। लेकिन ये जो गीत है वो थोड़ा सा इससे दो कदम आगे का है। दो कदम आगे का इस सेंस में है, इस अर्थ में है कि नायक किसी परिस्थिति विशेष में उसके घर और विवाह में जाकर सम्मिलित नहीं हो पाता है और उसको बधाई नहीं दे पाता, उसको शुभकामना। मंजू जी, मंजू यादव, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने मुझे बहुत साहस बनाया, बहुत हिम्मत बनाई और कई बार आपने मुझसे कहा मैसेंजर पर भी और कमेंट करके भी, पटल पर भी। तो देखिए, आपके आदेश के पालन में मैं यहाँ मौजूद हूँ। तो जो बात कर रहा था मैं कि जो प्रेयसी के विवाह में नहीं जा पाता उसका प्रेमी, वो प्रेमी विवाह के बाद जब उसकी प्रेयसी दुल्हन बनकर उस घर में पहुंच जाती है,
जिसमें उसे दुल्हन बन करके दुल्हन के रूप में रहना है, वो पहुंच जाती है। वहाँ वो उसको बधाई देने के लिए जाता है, और वही दिन है, वही समय है, मिलन की पहली रात है और मिलन की बेला नज़दीक है और प्रेमी वहाँ पहुँचा हुआ है। अब आप समझ सकते हैं, हम लोग भारतीय लोग हैं और हमारी प्रतिभा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रतिभा गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो वहाँ जाकर वो अपनी बात कहता है। अब वहाँ की परिस्थितियाँ, वहाँ के दृश्य, हम सभी लोग भारतीय हैं और यहाँ की परंपराओं को जानते हैं। मिलन की पहली रात, उसमें तमाम तरह की खुशियाँ, तमाम तरह का उत्साह, तमाम तरह की उमंग सभी परिजनों के बीच रहती है और एक विशेष माहौल जो होता है। पिंकी द्विवेदी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। तो बस वो गीत आप देखिए, सुनिएगा, और बस मैं अब पूरी तरह से इस गीत को आपके सामने रखता हूँ और जितने भी नाम लेना बाकी हैं, मैं किसी नाम को बिना लिए और यहाँ से नहीं उठूँगा। आप बिल्कुल, चाहे मुझे एक रचना कम पढ़ना पड़े, लेकिन मैं आप सबका व्यक्तिगत रूप से आभार व्यक्त करूँगा। मोहिनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। मीरा रस्तोगी जी आ गई हैं। मीरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पद्मा जी आ गई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मैं गीत शुरू करता हूं। अब देखिए, दृश्य तो मैंने आपको समझा ही दिया। प्रेयसी के जो दुल्हन बन के पहुंच गई है अपने घर, वहां प्रेमी जाता है और उसको बधाई देना चाहता है। अब वो बाहर खड़ा हुआ है, उसके कोई सुनने वाला, कोई पूछ परख करने वाला नहीं है। आप कल्पना कर सकते हैं मेरी कि मैं रचनाकार हूँ और इस गीत को मैं कितने हंस करके और कितने मज़े से आपको सुना रहा हूँ। सोच लीजिए आप, मेरे स्वभाव और मेरी मानसिकता को टटोलने की कोशिश कीजिएगा। गीत प्रस्तुत करता हूँ, देखिए। कि बस मुझे इतना बता दो तुम कहाँ हो, बस मुझे इतना बता दो तुम कहाँ हो, बस मुझे इतना बता दो तुम कहाँ हो, मैं तुम्हारे द्वार के बाहर खड़ा हूँ, बस मुझे इतना बता दो तुम कहाँ हो, मैं तुम्हारे द्वार के बाहर खड़ा हूँ, याचना भीगी हुई दोनों हथेली, नैन सूखे स्वप्न कुछ पाले हुए हैं, याचना भीगी हुई दोनों हथेली, स्वप्न कुछ पाले हुए हैं, दूर से आया बहुत हूँ आस लेकर, दूर से आया बहुत हूँ आस लेकर, कंटकों से पाँव में छाले हुए हैं, याचना भीगी हुई दोनों हथेली, नैन सूखे स्वप्न कुछ पाले हुए हैं, दूर से आया बहुत हूँ आस लेकर, कंटकों से पाँव में छाले हुए हैं, सुन रखा है जो तुम्हें भांति
बहुत है। सुन रखा है जो तुम्हें भाती बहुत है। मैं वही मनुहार के बाहर खड़ा हूँ। सुन रखा है जो तुम्हें भाती बहुत है। मैं वही मनुहार ले बाहर खड़ा हूँ। बस मुझे इतना बता दो तुम कहाँ हो। मैं तुम्हारे द्वार के बाहर खड़ा हूँ। राम ने जैसा बनाया जानती हो। रचनाकार के पास क्या होता है देने के लिए? समाज का कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी उसकी जिंदगी का कोई भी रिश्ता हो, किसी को क्या दे पाता है? वो कुछ नहीं दे पाता। राम ने जैसा बनाया जानती हो। दे न पाया मैं तुम्हें कुछ मानता हूँ। राम ने जैसा बनाया जान पाया मैं तुम्हें मानता हूँ। प्राण में हर पल बसी हो कर रही हो। प्राण में हर पल बसी हो। बिन मैं